Welcome back. I am Lisa for my YouTube channel ACC Mathematics. दोस्तों, आप लोगों की बराबर फरमाइश हो रही थी पॉलिटेक्निक और ITI जैसे प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर कि इस लॉकडाउन में तैयारी कैसे हो। तो दोस्तों, इसी सब को लेकर के आज हम YouTube पर उपस्थित हैं परसेंटेज चैप्टर को लेकर। अर्थात दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही और मस्त चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है परसेंटेज। और इस परसेंटेज की यदि बात करें दोस्तों, इसका उपयोग जो है हम लोग दैनिक जीवन में सभी जगह करते हैं और हमेशा करते हैं। जैसे यदि हम कपड़े की दुकान की बात करें तो वहाँ यदि किसी जींस खरीदने के लिए जाए या किसी अदर कपड़ा खरीदने के लिए जाए तो वहाँ परसेंटेज की बात होती है, 10% छूट, 20% छूट। तो वहाँ पर हम ये सब देखते हैं। या फिर अदर दुकान की ही बात करें तो वहां भी कुछ ना कुछ, जैसे दवा की ही बात करें तो वहां भी छूट होता है, 10%, 5% छूट होता है। अर्थात दोस्तों, आज हम बहुत ही इजी और जीरो लेवल से सीखना शुरू करेंगे परसेंटेज के बारे में कि क्या होता है प्रतिशत, क्या है प्रतिशत। तो आइए दोस्तों, जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रतिशत, परसेंटेज, दोस्तों इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि प्रतिशत क्या है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रतिशत क्या है। प्रति का मतलब होता है नीचा, अर्थात बट्टा में। प्रति का मतलब क्या होता है? नीचा, अर्थात किसी संख्या के बट्टा में। और शत का मतलब होता है 100। शत का मतलब कितना होता है? 100। अर्थात किसी संख्या के बट्टा में 100 रख दिया जाए तो वही तो प्रतिशत है। क्लियर है दोस्तों कि प्रति का मतलब नीचा अर्थात बट्टा में, और शत का मतलब कितना हुआ? 100। अर्थात किसी भी संख्या में यदि प्रतिशत लगा हुआ है तो उसके बट्टा में यदि 100 रख देंगे तो वही तो प्रतिशत है। जैसे दोस्तों, प्रतिशत का ये सिंबल है, प्रतिशत का है ये सिंबल है, अर्थात प्रतिशत को इससे सूचित किया जाता है। नहीं, जैसे दोस्तों यदि हम बात करें कि आपको दिया है 10%, कितना देना है? 10%। तो इसका मतलब हुआ 10 और प्रतिशत है, प्रतिशत का सिंबल अर्थात प्रतिशत लगा हुआ है, इसका मतलब इसके बट्टा में कितना होगा? 100। 10 है तो 10 दे देंगे और उसके नीचे में प्रतिशत अर्थात प्रतिशत लगा तो इसका मतलब 100। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यदि किसी हिस्सा में यदि वह 100 का है तो उसमें मेरा हिस्सा जो होगा वह हमारा हिस्सा कितना का होगा? 10 का होगा। यदि 100 का अमाउंट है और उसका 10% है, इसका मतलब हमारा हिस्सा उसमें जो हो रहा है वह 10 रुपया का। यदि दोस्तों यहाँ बात करें कि यदि 20% दिया हुआ है, इसका मतलब होता है 20 है तो 20 और प्रतिशत लगा हुआ है तो नीचे कितना डालेंगे? 100, अर्थात 20/100। तो इससे यह क्लियर होता है कि यदि 100 का अमाउंट है और 20% है तो उसमें हमारा हिस्सा कितना होगा? 20 रुपया का होगा। कितना होगा? 20 रुपया का होगा। यदि दोस्तों हम बात करें, जैसे आपको दे दे 500 का 20% कितना होगा? कितना होगा? 500 का 20% कितना? अर्थात दोस्तों यहाँ अमाउंट कितना है? 500 का। यहाँ अमाउंट कितना था? 100 का था, इसलिए 100 में हमारा हिस्सा कितना? 20 रुपया का है। यहाँ अमाउंट 100 का था यहाँ भी, लेकिन प्रतिशत 10 था, इसलिए उसमें हमारा हिस्सा कितना हो रहा था? 10 रुपया का। लेकिन दोस्तों यहाँ अमाउंट 500 की बात हो रही है और 500 का 20% कितना होगा? तो ये ऐसे हम करेंगे दोस्तों, 500 है तो 500 और का तो आप जानते ही हैं कि का मतलब गुना का चिन्ह होता है और 20% है मतलब 20 अब प्रतिशत है ना, अर्थात ये सिंबल प्रतिशत लगा हुआ है। तो प्रतिशत का मतलब जानते हैं कि नीचा बट्टा 100 देंगे, यदि प्रतिशत हटाएंगे तो नीचा 100 रखेंगे। या आप प्रतिशत से इस दोनों सोना को उड़ा दीजिए, अर्थात दोस्तों 20×5 100 कितना हो गया? 20×5 100, अर्थात 500 रुपया के अमाउंट में यदि 20% निकाला जाए तो उसमें हमारा हिस्सा जो होगा वह 100 रुपया का होगा। अब दोस्तों आप बात कीजिएगा, क्या सर इससे भी कोई शॉर्टकट तरीका है? तो जी हाँ, इससे शॉर्टकट तरीका भी है। जैसे देखिए, जैसे 500 है, अमाउंट आपका कितना है? 500,
और 500 का कितना प्रतिशत निकालना है? 20%। तो 500 गुने 20% है तो 20%। यदि दोस्तों अमाउंट में एक अंक के बाद यानी एक अंक से पहले पीछा से, यदि अमाउंट में एक अंक से पीछा एक दशमलव यदि हम रख दें तो वह 10% का वैल्यू होता है। जैसे 500 है तो 500 में एक अंक के पहले यदि हम दशमलव रखते एक अंक से पहले, इधर से हम लोग संख्या को गिनते हैं, अंक को इधर से गिनेंगे, एक अंक के पहले यदि हम दशमलव लगा दे तो 10% का मान है और हमें 20% का मान बताना है। इसका मतलब हुआ भैया कि 20 जो है यह 10 का दुगुना है और 10 का वैल्यू पता है तो दोगुना है तो 50 कितना 20 से 2 से गुना कर देंगे तो 100 रुपया। क्लियर है दोस्तों? या वैसे भी निकाले थे सॉल्यूशन से, कॉन्सेप्ट से निकाले थे भैया, तो 500 का 20% 100 हुआ था। ठीक उसी प्रकार यदि अमाउंट 500 दे रहा है, एक अंक से पहले यदि दशमलव लगा दे पीछा से तो वह 10% का मान होता है और 20 जो है 20% का मान मुझे पता करना है, अर्थात 20 10 का दुगुना है, इसलिए जितना अमाउंट आया उसको 2 से गुना कर देंगे, वही तो अमाउंट। जैसे दोस्तों यदि बात किया जाए, यहाँ आपको दे दे 600 का 20% कितना होगा? तो भैया कुछ नहीं करना है, अमाउंट में एक अंक से पहले दशमलव लगा लेना है, अर्थात या 10% का मान 60 रुपया है तो 20% कितना होगा? 60 को 2 से गुना कर देंगे, अर्थात 120 हो गया। कितना हुआ? 120। यहीं पर यदि परसेंटेज को यदि बदल दिया जाए, कहे यहाँ 30% कितना होगा? क्या कहेगा? 600 का 30% कितना होगा? तो कुछ नहीं करना है भैया, यहाँ हो जाएगा 600 अमाउंट है, अमाउंट कितना है? 600 है और एक अंक के बाद दशमलव रखते हैं तो कितना आ गया? 60, अर्थात 10% का मान 60 नहीं, एक अंक के बाद यदि दशमलव रखेंगे तो किसका मान है? 10% का मान है और 10% का मान 60 रुपया आ गया और 10 का त्रिगुना है 30, अर्थात इसको 30 से गुना 3 से गुना कर देंगे, 30 से गुना कर देंगे, ये हो गया कितना? 6 18 अर्थात 180, अर्थात 30% का जो मान होगा, 30% का जो मान होगा वह कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। क्लियर है? अब दोस्तों यदि बात किया जाए कि अमाउंट, चलिए यहाँ 30 है, 30% यदि 30 है, यहीं पर यदि हम बदल दे जैसे आपसे पूछे कि 12% का मान क्या हो, ऐसा भी तो हो सकता है नहीं? 600 का 12% कितना हो? तो कहिएगा कि 600 अमाउंट है। कितना अमाउंट है? 600 है। एक अंक से पहले हमने दशमलव रख दिया, कितना प्रतिशत का मान? 10% का मान हो गया 60, लेकिन हमको निकालना कितना का है? 12% का। यदि 20 रहता तो डबल कर देते, 30 रहता तो ट्रिपल कर देते, यदि 5 रहता तो हाफ कर देते, लेकिन ऐसा नहीं है, 12% है तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना है भैया, कुछ नहीं करना है, इसको करना क्या है? अब एक अंक के बाद दशमलव नहीं, अर्थात 2 अंक के पहले हम दशमलव लगा देंगे, 2 अंक से पहले दशमलव लगा देंगे और यह मेरा मान जो होगा वह 1% का होगा। किसी भी संख्या में यदि 2 अंक से पहले यदि दशमलव लगा दे तो कितना का मान होगा? 1, अर्थात 1% का मान जो है, 1% का मान कितना हो गया? 6 हो गया। अब हमें 12% का निकालना है तो 12 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे? 12 से गुना कर देंगे, 72। क्लियर है दोस्तों कि 1% का मान यदि किसी अमाउंट में एक अंक से पहले दशमलव रखेंगे तो वह 10% का मान, 2 अंक से पहले यदि दशमलव रखेंगे तो वह 1% का मान हो जाएगा और जितना प्रतिशत का मान पूछता है उससे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे भैया। तो 12% था, 1% का मान 6, इसलिए उसने 12 से गुना कर दिया, कितना हो गया? 12 रुपया, अतः 72। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको यहीं पर दे देगा भैया, यहीं पर दे देगा कि 155 का 20% कितना? 155 का 20% कितना हो? तो कुछ नहीं करना है, 155 है तो 155, पहले हमको क्या निकाल लेना है? 10% या 1%, दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं जिससे आपको आसानी जैसे हो। तो यहाँ 20 का है इसलिए 10 निकाल दें, ताकि फिर तो 2 से गुना कर देंगे। तो 155 है, एक अंक के बाद दशमलव रख दिए, अर्थात 10% का मान जो हो गया
कितना हो गया 15 रुपया 50 पैसा। 10% का मान 15 रुपया 50 पैसा। अब 20% है, डबल है अर्थात दुगुना है, इसको 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 15 गुना 30 अर्थात 31। कितना हो जाएगा 31 रुपया। क्लियर है दोस्तों। अब आगे हम बात करते हैं, जैसे भैया आपका आगे है 4/5 कितने प्रतिशत के बराबर है। 4/5 कितने पर, इससे पहले जो हम देख रहे थे वो आप प्रतिशत में मान दिया तो बट्टा में हम 100 लगा देते थे, लेकिन अभी प्रतिशत नहीं लगा। अभी कहता है कि 4/5 कितने प्रतिशत के बराबर। तो दोस्तों प्रतिशत में इसे लाना है, प्रतिशत में लाना है तो 4/5 है तो 4/5, और हम लोग जानते हैं और पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं कि प्रतिशत में ले जाने के लिए 100 से गुना किया जाता है। किससे किया जाता है 100 से गुना कर दिया जाता है। तो यदि 100 से हम गुना करें, 100 से गुना करें तो यहाँ हो जाएगा कितना 20×5 100 अर्थात 20 चौका 80। लेकिन भैया यहाँ बात करता है प्रतिशत का, यहाँ का बात क्या हो रही है प्रतिशत में लाने की, यहाँ तो प्रतिशत में नहीं आया। अब क्या करेंगे तो हम लोग अपना मन से यहाँ प्रतिशत लगा देते हैं। अब भैया यहाँ सवाल में प्रतिशत यहाँ है ही नहीं और यहाँ प्रतिशत लगा रहे हैं, तो यहाँ कहाँ से आ गया प्रतिशत, यहाँ प्रतिशत कहाँ से आ गया, बिन बादल की बरसात तो यहाँ कहाँ से हो गई, यहाँ प्रतिशत कहाँ से आ गया। तो भैया यहाँ ऐसे नहीं होता है, अर्थात प्रतिशत में ले जाना है, प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना करेंगे। क्या करेंगे 100% से गुना करेंगे, 100% से गुना करेंगे अर्थात हो गया 20, 20 चौका 80%। अब भैया मान के चलिए, यहीं पर यदि मान के चलिए जैसे 4/5 है, 4/5 है, 100% का मतलब हुआ, 100% का मतलब हुआ कि बट्टा में कितना प्रतिशत है, बट्टा में कितना 100। अभी हम लोग पढ़े हैं कि यदि किसी संख्या में प्रतिशत लगा हुआ इसका मतलब कितना हुआ बट्टा में 100। यदि हम किसी संख्या को जो है 100 से गुना करें, यदि किसी संख्या में हम 100 से गुना करें तो उसके मान में चेंज हो जाएगा, उसका मान क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। लेकिन गणित ये नहीं कहता है, मैथ आपका ये नहीं कहता है कि यदि किसी संख्या में किसी अदर संख्या से हम गुना करें उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़े। यदि आप 100 से गुना करते हैं तो उस संख्या में 100 से भाग भी करना होगा। अर्थात दोस्तों यहाँ 4/5 है तो सीधे हम 100 से गुना नहीं करेंगे अर्थात 100/100। तो यही 100 जो है हट करके यहाँ आ जाता है 100%। क्लियर है दोस्तों, यही इसलिए मैंने कितना से गुना किया 100% से गुना किया। ठीक है, तो ये सारी छोटे छोटे बात को जो है हम सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आप सवाल उठाएंगे सर ये सब क्वेश्चन थोड़ी परीक्षा में पूछता है, तो वो हम परीक्षा की बात नहीं बता रहे हैं आपको, परीक्षा की बात तो आप स्वयं अपने आप बना लीजिए। पहले तो आप थोड़ी छोटा छोटा बात को समझिए, बेसिक कॉन्सेप्ट को तो समझिए, फिर सवाल तो अपने आप समझेंगे, अपने आप बनाइएगा। क्लियर है दोस्तों कि किसी भी संख्या में उसको या किसी भी संख्या को यदि हम प्रतिशत में लाना चाहते हैं तो सीधा जानते हैं 100 से गुना करेंगे, लेकिन 100 से नहीं भैया, उसमें 100% से गुना करेंगे तभी तो प्रतिशत में आएगा। और प्रतिशत इसलिए गुना किया जाता है कि किसी संख्या में सीधे हम 100 से गुना नहीं करेंगे। 100 से गुना करने का मतलब हुआ तो उसके मान में क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, उसका मान बदल जाएगा। लेकिन गणित ये नहीं कहता है कि यदि आप किसी संख्या में 100 से गुणा करते हैं तो उसको 100 से भाग भी करेंगे, अर्थात यही जो भाग लग के किसमें चला जाता है प्रतिशत में चला जाता है। और इसको हम काटते हैं तो हो गया कितना 20 अर्थात 20 चौका 80%। क्लियर है, 20 चौका 80%। आप देखिए 80% है तो 80, अब प्रतिशत का मतलब क्या बट्टा में 100, प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, प्रतिशत यहाँ लगा हुआ है इसलिए प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100। अब इसको भैया हम काटेंगे 2 चौके 8 और 2 पंचे 10 अर्थात 4/5। तो देखिए यहाँ 4/5 को प्रतिशत में लाए तो 80%, यही प्रतिशत को फिर हम भिन्न में ले गए, कितना आया 4/5, कितना आया 4/5। देखिए दोनों बराबर है, अर्थात भिन्न को हमने प्रतिशत में ले गया और प्रतिशत को पुनः किसमें ले गया भिन्न। क्लियर है दोस्तों, अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे लिखा हुआ है 4/5 का कितने प्रतिशत के बराबर, क्या है 4/5 का कितने प्रतिशत के बराबर।
क्लियर है दोस्तों? यहाँ ऐसा सवाल में सबसे पहले हम जानेंगे कि किसके बारे में पूछा जा रहा है और किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। क्या समझेंगे कि किसके बारे में पूछा जा रहा है और किसके रिस्पेक्ट में। जैसे हम आपसे बात करें कि हम आपको कौन लगते हैं, हम आपको कौन लगते हैं, किसके बारे में पूछा है? मेरे बारे में। हम आपको कौन लगता है अर्थात अपने बारे में, अर्थात मैं अपना बारे में पूछ रहा हूं। तो वही बात यहाँ है दोस्तों, 4 5 का कितना प्रतिशत के बराबर, तो पूछा जा रहा है किसके बारे में? 4 के बारे में, तो 4 ऊपर रख देंगे। क्लियर है? और किसके रिस्पेक्ट में? 5 के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, 5 को नीचा रख देंगे और ले जाना किसमें? प्रतिशत में है, अर्थात कितना से गुना? 100% से गुना कर देंगे। क्लियर दोस्तों? जिसके बारे में पूछे उसका मान ऊपर। क्या है भैया? जिसके बारे में पूछे उसका मान ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछे उसका मान नीचा। अर्थात 4 के बारे में पूछ रहा था, 4 ऊपर, 5 के रिस्पेक्ट में अर्थात 5 नीचा, और प्रतिशत में ले जाना है तो कितना से गुना? 100% से। अब इसको हम काटेंगे भैया यहाँ से, तो हो जाएगा 20 5 100, अर्थात 20 चौका 80%, 20 चौका 80%। क्लियर है दोस्तों? अब आगे देखते हैं। अब आगे है दोस्तों अगला क्वेश्चन है 4 5 से अगला क्वेश्चन है दोस्तों 4 5 से कितने प्रतिशत कम है? क्या पूछ रहा है? 4 5 से कितने प्रतिशत बराबर है? तो दोस्तों यहाँ किसके बारे में पूछ रहा है? 4 के बारे में। किसके रिस्पेक्ट में? 5 के रिस्पेक्ट। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ कम पूछ रहा है। क्या पूछा जा रहा है? कम पूछा जा रहा है। अर्थात दोस्तों 4 जो है और 5 से कितना कम है? 1। अर्थात जितना कम रहेगा या जितना अधिक रहेगा उसके मान को कहां रख देंगे? ऊपर। अच्छा, किसके बारे में पूछ रहा है? नहीं, उसका मान कहां रख देंगे? नीचा। अर्थात किसके रिस्पेक्ट पूछ रहा है? 5 के रिस्पेक्ट। 4 5 से कितने प्रतिशत कम? तो इसका मतलब भैया कि 4 जो है वह 5 से कम है। कितना कम है? तो 1 कम है। 4 कम है 5 से, कितना कम है? 1। तो 1 ऊपर, जितना कम कहे या अधिक कहे उसका मान ऊपर। और जिसके रिस्पेक्ट में पूछे उसका मान नीचा। तो 5 के रिस्पेक्ट में तो भैया ये हो गया 5 नीचा हो गया। अब प्रतिशत में ले जाना है इसलिए 100% से गुना कर देंगे। हो गया कितना? 20 5 100, अर्थात 20%। क्लियर है दोस्तों कि 4 5 से कितना प्रतिशत कम है? 4 5 से कितना कम है? नहीं, तो 5 से 1 कम था तो 1 को ऊपर रखेंगे। जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसका मान नीचा रखेंगे और प्रतिशत में ले जाना है तो 100 से गुना, 100% से आ गया 20%। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 5 4 से कितने प्रतिशत अधिक? 4 5 से कितने प्रतिशत अधिक? अब अधिक की चर्चा हो रही है और पहले सवाल को पढ़ेंगे हम गौर से कि 4 5 से, और यहाँ अधिक की बात हो रही है तो 5 जो है वह 4 से कितना अधिक है? 1 अधिक है। 5 जो है वह 4 से कितना अधिक है? 1 अधिक है। तो जितना अधिक रहेगा उतना मान ऊपर। अच्छा, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है भैया? 4 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ है 5 4 से, अर्थात किसके रिस्पेक्ट में? 4 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। अर्थात 4 कहां देंगे? नीचा। जिसके बारे में पूछे या जितना कम जितना अधिक पूछे वह मान ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछे वह मान नीचे। क्लियर है दोस्तों? अब प्रतिशत में ले जाना है, कितना से गुना? 100% से गुना। हो गया भैया 25, अर्थात 25%। तो क्लियर है दोस्तों? 3 टाइप का, एक कि कितने प्रतिशत के बराबर है, दूसरा था कितना प्रतिशत कम है, और तीसरा टाइप बना कि यह कितना प्रतिशत अधिक है। तो ध्यान में रखना है कि बराबर कहेगा तो जिसके बारे में पूछे मान वह ऊपर,
जिसके रिस्पेक्ट में पूछे वह नीचा, अब प्रतिशत में ले जाना है तो 100 से गुना। यदि आपको कम पूछे तो जितना कम है वह मान ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछे वह नीचा, और एक प्रतिशत में जाना है 100% से गुना। अधिक पूछे, जितना अधिक पूछे वह मान ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट में, अर्थात हमेशा जिसके रिस्पेक्ट में पूछे वह मान कहाँ होगा, नीचा होगा, और प्रतिशत में जाना है तो 100 से गुना। क्लियर है दोस्तों? अब आगे हम देखते, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर। क्या कहता है दोस्तों कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या के 20 और 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के। दोस्तों फिर बराबर ही पूछ रहा है, ध्यान देंगे कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर। नहीं तो क्या कहे, जब बराबर आपको पूछे तो किसके बारे में पूछे वह मान ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछे वह मान नीचे। नहीं, और प्रतिशत में लाना किससे गुना, 100% से गुना। तो चलिए भैया यहाँ देखेंगे हम लोग, तो दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, नहीं सॉरी, दो संख्या किसी तीसरी संख्या क्रमशः 20% आई है 25%। मान लीजिए पहला कितने 20 और दूसरा कितने है 25 है तीसरी संख्या से। नहीं तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितने प्रतिशत, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत के बराबर है। तो भैया पहला संख्या अर्थात 20 के बारे में पूछ रहा है, पहला संख्या दूसरी संख्या से। नहीं तो पहला संख्या के बारे में, पहला संख्या कितना 20, नहीं प्रतिशत है तो प्रतिशत नीचा। दूसरी संख्या 25 के रिस्पेक्ट में, तो दूसरी संख्या के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है भैया, दूसरी संख्या कितना 25%। अब प्रतिशत में ले जाना है तो हो जाएगा 100% से गुना। क्लियर है दोस्तों? अब यहां से प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, अर्थात 20 चौका 80%। क्लियर है दोस्तों कि एक 3 टाइप पूछेगा, एक बराबर में, एक कम में और एक अधिक में, जिससे जैसे मैंने पहले पढ़ा है। क्लियर है दोस्तों कि यहाँ तक। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भैया, कहता है दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। क्लियर है दोस्तों कि यदि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम। अर्थात दोस्तों मान के चलिए कि हम मान ले कि तीसरी संख्या जो है 100। अब दोस्तों बात आता है कि हम 100 कम मानेंगे। देखिएगा क्वेश्चन 2 टाइप का आता है परसेंटेज में। यदि आपको क्वेश्चन में अमाउंट की चर्चा किया गया हो, अर्थात रुपया की, जैसे 100 रुपया, 50 रुपया, 2 रुपया, चाहे 1 ही रुपया या 500 रुपया, किसी भी तरह से रुपया की यदि चर्चा किया हो तो वह अमाउंट का भाव हो जाता है और उस अमाउंट में एक्स मान के बनाया जाता है। लेकिन जब आपको अमाउंट नहीं दिया हो तो उस स्थिति में हम जो है 100 मान के सवाल को बनाए। तो मान लीजिए कि तीसरा आपका जो रुपया कितना, तीसरा जो है वह 100 है। अच्छा अब जो कहता है तीसरी संख्या मान लिया 100 है। अच्छा अब इसमें से पहली संख्या कितना है 20%, नहीं पहली कितना है 20%, तो हो गया 20 है। और दूसरी कितने है 25, तो ये हो गया 25 नहीं। यदि आपको दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम।
अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20%। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। क्लियर है? अर्थात पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, ये पूछा जा रहा है। अब क्या करेंगे दोस्तों कि हम मान लेते हैं कि तीसरा संख्या जो है वह मेरा 100। अब 100 कम मानेंगे दोस्तों, x कम मानेंगे। तो दोस्तों जब हमारा सवाल जो होता है उसमें दो प्रकार, एक में आपको अमाउंट दिया रहेगा, जैसे 2 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, 150 या 500, किसी तरह से रुपया की चर्चा की गई हो। जब रुपया की चर्चा की गई हो तो वहां हम x मान के बनाएंगे। लेकिन इसमें देखिए इस दोनों जगह जो है प्रतिशत की बात हो रही है, रुपया की कहीं चर्चा है नहीं चर्चा है। तो इस स्थिति में हम 100 मान के बनाएंगे। अर्थात हमने मान लिया कि तीसरा जो है वह 100 है, तीसरी संख्या कितना है 100। आज पहली संख्या कितना हो गया 20 और दूसरी संख्या कितना है 25, नहीं इतना है 100% पर लेके चलेंगे तो पहली संख्या 20, दूसरी संख्या 25 और तीसरा तो मान लिए 100। अब भैया कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। किस कम पूछ रहा है तो कम करेंगे, अर्थात पहली संख्या किससे पूछ रहा है, किसके बारे में, पहली संख्या के बारे में। तो पहला संख्या ये, दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या से कितना कम है 5, नीचा बट्टा में जिसके रिस्पेक्ट में पूछे तो भैया यहाँ किसके रिस्पेक्ट में, दूसरी संख्या के रिस्पेक्ट में। तो दूसरी संख्या कितना है 25, तो हो गया 25%। अब प्रतिशत में ले जाना है तो गुने 100 से गुना। क्लियर है दोस्तों कि यदि कम पूछे तो जितना कम हो, जिस संख्या से आपको पूछे, पहली संख्या दूसरी संख्या से या दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो आपको सिर्फ ध्यान से देखना कि यहाँ बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से 5%, तो 5 ऊपर रख देंगे। जितना कम हो उतना ऊपर रखेंगे। जिसके रिस्पेक्ट में पूछे तो दूसरी संख्या के रिस्पेक्ट में दूसरी संख्या कितना 25, तो 25 से नीचा। प्रतिशत में ले जाना है तो 100% ले दो, अर्थात भैया यहाँ से हो गया 25 चौके 100, अर्थात 20%। कितना हो गया 20%। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20 एवं 25% अधिक हो तो पहली संख्या, यहां दूसरी कर दीजिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% अधिक हो तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक, कितना प्रतिशत अधिक होगी। क्लियर है दोस्तों? यहाँ अधिक है तो अधिक ही पूछ रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20 एवं 25% अधिक हो तो दूसरी संख्या पहली संख्या से, दूसरी देखिए यहाँ दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत। तो उसी तरह दोस्तों हम पहले तीसरी संख्या मान लेंगे कितना है 100, तीसरी संख्या कितना 100 मान ली। अब कहता है तीसरी संख्या जो है वह पहली एवं दूसरी, यानी तीसरी संख्या पहली से 20% अधिक है, मतलब 120, 20% अधिक मतलब 120। और दूसरी संख्या कितना 25%, मतलब 125। क्लियर है दोस्तों? जितना अधिक कहेगा उतना जोड़ के, जितना कम कहेगा उतना घटा के। तो यहाँ अधिक की चर्चा हो रही है, यहाँ बराबर तो है नहीं, अधिक की चर्चा। तो पहले मान लिया तीसरा संख्या 100, कहता है 20% 25% अधिक, तो पहली संख्या 120, अर्थात 20% अधिक 120 और 25% अधिक मतलब 125। अब दोस्तों कहता है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। दूसरी संख्या जो है पहली से कितना अधिक है, पहले ये जानेंगे कि दूसरी संख्या जो है वह पहली से 5 अधिक। क्लियर है? कितना अधिक है 5 अधिक। अच्छा, किसके बारे में पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से, अर्थात किसके रिस्पेक्ट में, पहली संख्या के रिस्पेक्ट में। तो पहली संख्या कितना है 120 और गुना प्रतिशत में ले जाना है
100% से गुण। अब इसको भैया हम काटेंगे तो ये कट जाएगा यहाँ से कितना 12 से काट देंगे, 5 दूना 10 और 5 का 20 और यहाँ से काटेंगे तो फिर हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा 50 और फिर काटेंगे तो 6 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 25, अर्थात 25/6%। इसको फिर उड़ा देंगे, 6 चौका 24 हो गया, 6 चौका 24 अर्थात 4/1/6। क्लियर है दोस्तों? अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 25% एवं 20% कम है। 25% एवं 20% कम है तो दूसरी संख्या यहां अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 25% एवं 20% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ फिर उसी तरह हम मान लेंगे कि तीसरा संख्या जो है वह कितना होगा 100 होगा और यहाँ कम की चर्चा हो रही है तो क्या करेंगे कम करेंगे 100 में। अगर अधिक की चर्चा होगी तो 100 में अधिक कर देंगे। तो दूसरा संख्या जो होगा पहला संख्या ये पहला है और ये दूसरा है नहीं, तो पहला संख्या जो है वह हो जाएगा 25% कम है मतलब 75 नहीं, और दूसरा संख्या 20% कम है इसका मतलब 120 कम कर देंगे तो 80। क्लियर है दोस्तों? कि कम की बात कभी कम देगा अधिक पूछेगा, अधिक देगा कम पूछेगा, ध्यान में रखना है भैया। यहाँ कम है तो अधिक पूछ रहा नहीं, तो यहाँ जो है तीसरा संख्या हमने माना 100 क्योंकि यहाँ मान तो है नहीं इसलिए हम मान लेंगे 100। पहला संख्या 25 है उसमें भी कम पूछ रहा है तो मतलब कितने 100 में 25 कम करेंगे 75, यहाँ 20 कम करता है 120 कम करेंगे 80। क्लियर है? अब भैया अब पूछ रहा है आपको कि पहली संख्या दूसरी संख्या से पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत पहली संख्या दूसरी संख्या से अगला क्वेश्चन दोस्तों दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 25% एवं 20% कम है
तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों यहाँ कम की बात हो रही है कि तीसरी संख्या से 25 और 20% कम है, तो पहला 25 दूसरा 20 नहीं, तो यहाँ 25% जो है 25%, इसका मतलब हम मान लिए तीसरा संख्या कितना 100 मान लिए, तो पहला संख्या 25% कम तो मतलब 75, 100 में से घटा देंगे 75, और दूसरा संख्या जो है 20% कम है और मतलब 80, 120 घटा दिया 80 नहीं। अब आपको सवाल की चर्चा कर रही है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों अधिक कितना है, अधिक पूछ रहा था, अधिक ऊपर, और किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से, पहली के रिस्पेक्ट में, तो पहली कितना 75 गुना प्रतिशत में ले जाना है तो 100% से गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना 25 या 75, 25 चौके 100 अर्थात 20/3 हो गया कितना 6.2/3%। क्लियर है दोस्तों, जितना कम कहेगा कम करेंगे, जितना अधिक रहेगा अधिक करेंगे। तो आज का क्लास दोस्तों इतना ही तक, फिर अगली वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो में अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप और सबसे पहले आप देखें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।